हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा जो है ना जी वो बड़ी दाना। आप फरमान लगे कि करमा लिए मैं थे हुजूर दे कान मुबारक क्या सी के दो चार संगी ते आप तशरीफ ले आओ ते सरकार ने ते 1000 दे मजमे नू कह छड़े आले खंदक नू चलो जी, क्योंकि सब ने पत्थर बांधे हुए थे और रसूलुल्लाह ने 2 पत्थर मुबारक बांधे हुए थे। आला हज़रत फरमाते हैं उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। 2 पत्थर बांधे में इरशाद फरमाया सारे चलो। तो हज़रत जाबिर की ज़ौजा कहने लगी परेशान तो होना ही नहीं, आंधी जाने नबी जाने, कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते। अरे ओ बेखबर, अरे ओ बेखबर, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर, इन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना। शफीओ मालिको मुख्तार मान उनको दुनिया में, ये सब कुछ कब्र में देख कर माना तो खाक माना। उथे ते तेरे प्यो ने भी मानना है, उथे तेरा दादा भी मानेगा जी शफा जी या रसूलुल्लाह मदद करें, आज शफात करते हैं। तो फिर हम तो तुम्हें कहेंगे हाँ गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह से तो मदद नहीं मांगनी चाहिए, अमेरिका से मांग लेनी चाहिए, गैरुल्लाह से नहीं मांगनी चाहिए। गैरुल्लाह और होते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो और है ना। तो आपने फरमाया कोई मसला नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल की हालत पर क्योंकि मुत्तले हैं, आपने फरमाया कि जाबिर इस तरह करो कि अपना काम करो। हज़रत जाबिर ने वो बकरी को ज़बह किया तो आपके 2 बच्चे थे उधर, तो बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं। बकरी ज़बह हुई तो बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि भाई आओ हम भी वही काम करें जो अब्बू ने किया। उसने छोटे को लिटाकर छुरी फेर दी और बड़ा भाई जो है वो खुद फिर डर से आगे भागा तो गिर कर दोनों बेटे आपके फौत हो गए। और रसूलुल्लाह की दावत है तो आपने कपड़े में लपेटा और अपनी घरवाली को बताया, एक आंसू भी नहीं आया। 2 बच्चे हैं जनाब और दोनों ही फौत हो गए और दोनों को ऐसे कपड़े में लपेट कर जाकर स्टोर में डाल दिया। तो कहने लगे कि अब क्या होगा। आपकी ज़ौजा कहने लगी कायनात लुटती या लुट जाए, हुजूर की दावत कैंसिल नहीं हो सकती। और यही जज्बा अल्लाह ने लब्बैक वालों को दिया। कोई कहता जी जलसा नहीं होने देना, लब्बैक वाले कहते हैं यहाँ नहीं करोगे हम यहाँ करके दिखाएंगे, ये कैंसिल नहीं हो सकती। कोरोना में बड़े बड़े लोगों ने महफिलें कैंसिल कर दी, लब्बैक वालों का प्रोग्राम कोई कैंसिल ना कर सका। तो बच्चों को लपेट कर आपने स्टोर में डाल दिया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ़ ले, आपने फरमाया हांडी को लाओ। हांडी लाई गई, आपने अपना लुआबे दहन शरीफ अपना थूक मुबारक डाला। फरमाया बस इसको देखना नहीं और तकसीम करो। और फरमाया कि आटा भी लाओ, 2.5 सेर आटा, उसमें भी आपने अपना लुआबे दहन डाला। बुखारी शरीफ में अर्ज कर रहा हूँ, मगर ये बुखारी उस तरह नहीं है जिस तरह मिर्जा जेल में पढ़ाता है। जो सामने बैठते हैं वो रसूलुल्लाह के बेअदब बन जाते हैं। और हमने उनसे बुखारी पढ़ी है कि जो बुखारी पढ़ाते पढ़ाते हजरत अबू हुरैरा की गलियों में पहुंचा देते थे। हाँ, तो आपका दीन जो है वो न शबम न शब परस्तम, ना सी काले हैं न साढ़े झंडे काले ते ना साड़ियां फ्लैक्सां कालियां। हमें कहते हैं ताड़ियां फ्लैक्सां ते तस्वीरां बड़ियां लगी होंदियां। मैं कह तुसी लाण दे ताड़ियां ताड़े बूथ ही इस काबिल नहीं हैं कि ताड़ियां फ्लैक्सां भी छपन। या रसूल अल्लाह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आटा भी ले और फरमाया अपने मोहल्ले में से जितनी औरतें रोटियां बनाने वाली हैं सबको बुला लो जो अच्छी रोटियां बना सकती हैं। हुजूर ने आबे दहन डाला, लुआबे दहन शरीफ आटे में भी और हांडिया में भी। फरमाया बस अब तकसीम करते जाओ और 10-10 सहाबा आते गए, खाना सामने। तो हज़रत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप तनावुल फरमाएं। सुनो और कोई गैब क्या निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे पास पावर इतनी है जी हुजूर, वरना ये तो जिस तरह कल अदम कर चुके थे। तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई तारीख कल अदम हुई हो और उसके बाद दोबारा बहाल हो गई हो। और लेकिन ये क्यों दोबारा बहाल हुई है, उसकी वजह यह है कि कपड़े के 2 पल्लू होते हैं, एक ये और एक दूसरा सिरा है। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के 2 ही सिरे हैं, एक पल्लू अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ में है और दूसरा खातमुन नबिय्यीन के हाथ में है। जितना
जितना जिसने जोर लगाना था लगा लिया, तहरीक की ता का एक नुक्ता भी कोई खत्म नहीं कर सकता और क़यामत तक नहीं खत्म कर सकता। हुजूर ने फरमाया, जाबिर हमारे सामने तो रोटी रख दी है तो बच्चों को भी बुलाओ। अर्ज किया, हुजूर आप तनावुल फरमाए। ये नहीं कहा कि हुजूर मारे गए हैं जी, बस हसी से दावत करके तो साढ़े नाल की हो गया। आपने अर्ज की, हुजूर आप तनावुल फरमाए, तरीकत के उसूलों को समझने वाले हैं। तो वो किसी ने पूछा कि मुरीद किसको कहते हैं, तो बायजीद बुस्तामी फरमाने लगे, अल मुरीद ला युरीद, मुरीद उसको कहते हैं जिसकी अपनी मर्जी कोई न हो। हमारे यहाँ मुरीद उसको कहते हैं, हाँ हमारे यहाँ तो पीर उसको माना जाता है जड़ा एक तावीज़ मज दूध देना शुरू हो जाए, ए पीर पहुंचे है। तो जब हुजूर की इज्जत पर बात करे आए तो कहते हैं पीर साहब बोलते नहीं है, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, बोलना नहीं है। नहीं पीर साहब, हमारे पीर साहब तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, खुसरे हिजड़े बन गए, किसी को कुछ नहीं कहते। पीर सैयद मेरे अली शाह साहब से बड़ा कोई पीर हो सकता है? हुजूर की खत्म नबूवत पर मसला आया तो आप पिंडी से लाहौर चले गए, और जब फिर हुजूर की खत्म नबूवत पर मसला आया तो हमारे बाबा जी लाहौर से पिंडी आ गए। जड़ा पिंडियों लाहौर गया वो भी बेमिसाल है, जड़ा लाहौर पिंडी आया वो भी बेमिसाल। समझो, जो पीर हुजूर की इज्जत पर पैरा न दे सका वो क़यामत वाले दिन अपने मुरीदों को बचाएगा। ये नहीं देखा जाता फलाने पीर दे मुरीद कितने, नहीं, आजम में तनु शान सिद्दीक दिखी दसा हिको यार हजारा वर्गा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों को भी बुलाओ। अर्ज की हुजूर आप तनावुल फरमाए, आपने फरमाया बच्चों को बुलाओ। अर्ज किया तनावुल करें। इसरार जब हुआ, आगे से माजरत हुई, आपने फरमाया जाबिर अजीब बात है, मैं कह रहा हूँ बच्चों को बुला कर लाओ और तुम आगे से मुझे कह रहे हो बार बार। जब कह दिया, और अल्लाह फरमाता वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा महबूब कह दे, जो दे दे बस उसको पकड़ लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चों को बुलाओ। तो फिर रोते हुए और कांपते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बच्चे तो दोनों फौत हो चुके हैं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि वो फौत हैं या जिंदा हैं, मैंने तो कहा बस बच्चों को लेकर आओ। उसके हुजूर बच्चे तो इस दुनिया में नहीं है। फरमाया अजीब बात है, तुम मौत को देख रहे हो, जिंदगी को नहीं देख रहे। दोनों बच्चे पकड़ कर ले आए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिए। और अब यहाँ पर इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी ये है आला हजरत। सिर्फ एक मौलवी ने इतना कह दिया कि रसूल पाक की चादर मैली, आपने फरमाया काफिर हो गया। ये गैरत इसको कहते हैं, नामुस रिसालत पर बात ऐसे हो। पठान हो तो आला हजरत जैसा, पठान हो तो आला हजरत जैसा, बाकी सबसे नस्वारों की बदबू आती है। दिल में इश्क मोहम्मद हो तो फिर खुशबू आती है ना। तो उसने कहा जी हदीस में आया कि हुजूर की चादर पर मिट्टी लगी हुई थी, तो तर्जमा क्या करेंगे? आपने फरमाया कि खुदा तौफीक अदब दे तो ये नहीं कहेंगे कि चादर पर मिट्टी लगी हुई थी, बल्कि ये कहेंगे कि मट्टी ने चादर मुस्तफा में पनाह ली हुई थी। यूं बात करेंगे। क्या बात, हमारे बड़े ऐसे थे। और यही तो मकसद है लब्बैक का कि आपको हुजूर के हवाले कर दे, बस और क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जनाब, आज भी हज़रत किबला दिन के बयान में फरमा रहे थे, हुजूर किबला शाह साहब गोली लगी हुई है और आंखें बांधे हैं हमारे मार्च में, तो उसको कहा जाता है कि आंखें खोलो पानी फेंको, वो कहता है मेरी आंख ना खोलो क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह का दीदार हो रहा है। तो हजरत जाबिर ने दोनों बच्चे सामने रख दिए, तो रसूल पाक ने फरमाया उठ के खाना नहीं खाना हमारे साथ, तुम्हारा इंतजार हो रहा, उठो खाना खाओ। आला हज़रत यहाँ पर जाकर पहुंच गए और क्या कहते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। और दम में दम का मतलब होता है साच सा आ गया ना, दम सांस को ही कहते हैं। लोग कहते हैं लब्बैक वालों के मार्च में दम क्यों है? मैंने कहा क्यों ना दम हो, निगाह इनायत जो है, दम में दम आ गया। बात खत्म जी अपनी। मैं ये बात अर्ज करता हूँ हज़रत किबला शाह साहब की मौजूदगी में, चूँकि यहाँ उलमाए ज़वाहिर भी उलमाए बवातिन भी बैठे हैं, अगर मेरा इस्तिदलाल गलत होगा तो मुझे रोक देंगे, और अगर ये खामोश रहेंगे तो अस्सुकूतु फी मारिज़िल बयानी बयानुन। मेरा यह ईमान कहता है जनाब
कि अगर हमारे आका मौला हुजूर जाने ईमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों पर निगाह डालें तो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे जिंदा हो जाते हैं। और खाली थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करते थे और वापस उसी वक्त ही वापस वो मुर्दा मर जाता था और अंदर चला जाता था। तो रसूल पाक ने जिनको जिंदा किया फिर अल्लाह से दोबारा उम्र भी लेकर दी और फिर ये जवान हुए आपके बच्चे हजरत जाबिर के बेटे, और एक बेटे इनके हजरत सलमान फारसी के साथ लेटे हुए मदाइन में, उनके मज़ार पर तो मुझे जाने का शरफ हासिल हुआ है। जवान हुए फिर जिंदगी भी दी, ताई तो दम में दम आया ना, वरना कोई कह सकता था कि इतनी देर तो हजरत ईसा ने भी जिंदगी की।